Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are good at your home, and I'm your teacher Sargul, and we have discussed the sets and the operations on the sets, and the operations are what? Union, intersection, difference and complement. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा दो सेट्स के दरमियान या दो नंबर्स के दरमियान होती है. ठीक है, तो क्या होती है? वी हैव लेफ्ट हैंड साइड एंड वी हैव व्हाट? राइट हैंड साइड. सो हमारे पास क्या दो चीज़ होती है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करते हैं, तो मतलब कि हमने दो सेट्स के दरमियान क्या लेना होगा? यूनियन लेना होगा. अगर हम ए और बी का यूनियन लें या बी और ए का यूनियन लें तो दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ठीक है, इसी तरह इंटरसेक्शन का क्या होगा? अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें या बी और ए का इंटरसेक्शन लें तो तब भी दोनों इक्वल आना चाहिए. तो इसको क्या कहेंगे? इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. अब इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास दो आ जाती हैं, साइड्स आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. अब वी हैव थ्री नंबर्स इन और थ्री सेट्स इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तीन सेट्स हो जाते हैं हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ए बी और सी. अगर अब यूनियन का है तो सबसे पहले हमने इसमें जस्ट ब्रैकेट्स की इंटरचेंजिंग होती है. अगर हम सबसे पहले ए और बी की यूनियन लेंगे तो देन हमें राइट हैंड साइड पे सबसे पहले किसका यूनियन लेना होगा? बी और सी का, एंड देन जो आंसर आएगा उसका यूनियन हम लेंगे ए से. इस तरह इंटरसेक्शन भी सेम इस तरह है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लें तो राइट हैंड साइड पे हमें सबसे पहले किसका इंटरसेक्शन लेना होगा? ए और बी का इंटरसेक्शन. आप ए और बी का इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएंगी. ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12. Okay, these are two sets, A equal to 3, 6, 9, 12, 15, and the second set is 3, 6, 12, 18 and 21, and the set B is equal to what? Set B is equal to 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8 and 10. ओके, अब हमने क्या करना है? इस पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. सो सबसे पहले आई विल सॉल्व कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन सी इज इक्वल टू सी यूनियन ए. दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. व्हाट इज दिस? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. एंड इसी तरह इसी पे हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे. ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए. दिस इज व्हाट? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. ये क्या हो जाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. नेक्स्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. ओके, सबसे पहले हम लेते हैं दैट इज A union C is equal to C union A. Means के left hand side is equal to what? Right hand side. So left hand side किसकी equal है? Left hand side equal to A union C. The value of A union C equal to the value of A is 1, 3, 5, 7 and 9. Union the value of C is 3, 6, 12, 18 and 21. Okay, now union means that क्या मतलब इसका? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं, और जैसे ये दो कॉमन है इसको हमने एक दफ़ा लिख दिया. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12,
18 and 21. What is this? This is called A union C. इसको क्या कहा जाता है? A union C कहा जाता है. Okay. Next is C. What is right hand side? Right hand side is equal to C union A. So C union A is equal to, the value of C is what? The value of C is 3, 6, 12, 18 and 21. Union, the set A is what? 1, 3, 5, 7 and 9. अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो तो क्या हो जाएगा? 1, 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, सो 3, 5, 6, 7, 9, 12, 18 and 21. दिस इज यूनियन. अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या है? सेम. सो यू राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के. सो ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. अब हम क्या करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, तो क्या है इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट? राइट हैंड साइड. ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए. सो द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 और सेट सी क्या है? 3, 6, 12, 18 और 21. इन दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स राइट टू राइट द कॉमन एलिमेंट्स. अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स इज ओनली व्हाट? 3. सो हमने क्या लिख दिया? 3. नेक्स्ट हम जाते हैं किस पे? राइट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड क्या है? सी इंटरसेक्शन ए. अब हमने सी और ए का इंटरसेक्शन लिखना है. द वैल्यू ऑफ सी इज 3, 6, 12, 18 and 21. Intersection, the value of A is, the set A is 1, 3, 5, 7 और 9. Which is the common element? 3 is the common element. So हमने क्या लिख दिया? 3. अब this is left hand side, this is right hand side. So left hand side is equal to right hand side. This is what? This is commutative property of intersection. Is that clear? अब हम किस पे जाएंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 और हमने इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को हमने प्रूव करना है. तो क्या है? इंटरसेक्शन की यूनियन की प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी. यानी सबसे पहले हमने ए और बी का यूनियन लेना है लेफ्ट हैंड साइड पे और उसका जो आंसर आएगा उसका यूनियन हम सी के साथ ले लेंगे. तो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? बी और सी का यूनियन लेंगे. उसका जो आंसर आएगा हम उसका ए के साथ यूनियन ले लेंगे. ठीक है. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड और व्हाट इज दिस? दिस इज राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी यूनियन सी. तो ए और बी का जब हम यूनियन लेते हैं तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा? 3, 6, 9, 12, 15. यूनियन बी का क्या है? 4, 8, 12, 16 एंड 20. इन दोनों का यूनियन लें. यूनियन का क्या मतलब होता है? सारे के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना. तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 एंड 20. अब क्या है नेक्स्ट पे? ए यूनियन बी यूनियन सी. यानी ए और बी का यूनियन लेना है. किसके साथ यूनियन लेना है हमने? सी. जो आंसर आया है 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 एंड 20. इसका जो आंसर आया है उसका हमने यूनियन लेना है किसके साथ? सी के साथ. सी की वैल्यू क्या है? 5, 10, 15 एंड 20. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3, 4, 5, 6. अब सबको कंबाइन करके लिखते हैं. ठीक है. 8, 9, 10, 12, 15, 16 और 20. 10 आ गया, 15 कॉमन था इसलिए 1 टाइम लिख दिया. 20 भी कॉमन था इसलिए हमने इसको 1 टाइम लिख दिया. अब राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट?
A यूनियन B यूनियन C। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसका यूनियन लेना है? B और C का हमने यूनियन लेना है। सो B और C का जब हम यूनियन लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? The value of B is 4, 8, 12, 16, 20. यूनियन C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, 10, 15 एंड 20। इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 और 20। अब बी यूनियन सी का हमने जो यूनियन है वो किसके साथ ले लेना है? एक साथ। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए इज क्या हो जाएगी? 3, 6, 9, 12 एंड 15 यूनियन इसका आंसर क्या है? 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 एंड 20। अगेन यूनियन ले कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 and 20. Look, right hand side equal to what? Left hand side. So it is proved. Is that clear? Hope you get it, and you can solve the intersection of associative property. If you have any question, then you can ask from me. Take care and Allah Hafiz.